नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल 2 बजे के मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। 2 बजे के मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? वडनगरा नागर समाज की अंबाजी पदयात्रा शुरू। बांसवाड़ा से पदयात्रा करते हुए अंबाजी पहुंचेंगे श्रद्धालु। बैग मिलते ही खिल उठे नन्हे विद्यार्थियों के चेहरे। प्रतापगढ़ के भल्ला का खेड़ा स्कूल में बच्चों को बांटे स्टेशनरी। रन फॉर फीड बीकाना का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। बीकानेर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर शामिल हुए सैकड़ों लोग। राजस्थान स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू। बीकानेर के सादुल स्कूल मैदान में हो रहा आयोजन। भिलवाड़ा में भाजपा नेता के बेटे के निवास व ऑफिस पर छापा। डीजीजीआई ने की कार्रवाई। 10 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। बासड़वाड़ा में रसोई घर की मिट्टी की दीवार ढही, परिवार बचा। डूंगरपुर शहर में हुआ हादसा। छोटे व्यापारियों पर लाठियां, बड़े कारोबारियों पर चुप्पी। कांकरोली नगर परिषद की दोहरी नीति से जनता नाराज। पर्युषण पर्व के समापन पर श्वेतांबर जैन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। कुशलगढ़ में केसरियानाथ मंदिर में हुआ आयोजन। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी वडनगरा नागर समाज के पूर्णिमा मंडल के तत्वाधान में बांसवाड़ा से अंबाजी पदयात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। माताजी के जयकारों और भक्तिमय माहौल के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुजरात की अंबाजी के लिए प्रस्थान किया। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि यह पदयात्रा दोपहर 12 बजे नागरवाड़ा स्थित ज्वाला मां मंदिर से शुरू हुई। यहां से पदयात्री डूंगरपुर मार्ग पर स्थित अंबा माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु अपनी मंजिल अंबाजी की ओर रवाना हुए। इस दौरान पदयात्री अलग अलग पंडालों पर रात्रि विश्राम करेंगे, जिनमें वजवाना, भीलुड़ा, आंतरी, भुवनेश्वर मंदिर, श्यामलाजी और रेवास शामिल है। अंतिम पड़ाव घर पहुंचने के बाद सभी पदयात्री एक ध्वज के साथ अंबाजी मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद सभी श्रद्धालु वापस बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। यह पदयात्रा वडनगरा नागर समाज की एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक परंपरा है, जो हर साल भक्तों को एक साथ लाती है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र की बरखेड़ा ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भल्ला का खेड़ा में एक प्रेरणादायी आयोजन देखने को मिला। स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति छोटी सादरी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। जैसे ही बच्चों के हाथों में रंग बिरंगे बैग पहुंचे, उनके मासूम चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान तैर गई। छोटे छोटे बैग जब बच्चों ने अपने कंधों पर लटकाए तो मानो विद्यालय का हर कोना उत्साह और उमंग के साथ भर उठा। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे भी इस पल का हिस्सा बने और उनकी खुशी देखते ही बनती थी। संस्था के बच्चों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया गया और उन्हें अल्पाहार भी कराया। संस्था अध्यक्ष नागेश प्रजापत ने बताया कि संस्था का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित वर्ग के बच्चों तक शिक्षा के साधन पहुंचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग करना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर एवं ग्रामीणों ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर प्रधानाध्यापक राकेश कुमावत, एसएमसी अध्यक्ष शांतिलाल मीणा, एसएमसी सदस्य श्यामलाल मीणा, शिक्षिका बुलाक कुमारी मीणा, आंगनवाड़ी सहायिका गंगाबाई और सीताबाई संस्था की ओर से अध्यक्ष नागेश प्रजापत, सचिव अंकित आंजना, कोषाध्यक्ष रोहित रेगर आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। इधर रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बीती रात डूंगरपुर शहर में नगर परिषद के पीछे की तरफ पहाड़ी पर बासड़वाड़ा में एक कच्चे घर की रसोई घर की दीवार ढह गई। हादसे में परिवार बाल बाल बच गया। डूंगरपुर शहर के बासड़वाड़ा निवासी हरीश बांसर ने बताया कि बीती रात को खाना खाने के बाद वह और उसका परिवार घर में सोने जा रहा था। इस दौरान कच्चे घर में बनी रसोई की मिट्टी की दीवार बारिश के चलते अचानक ढह गई।
गनीमत रही कि रसोई की दीवार ढही, वरना घर के जिस हिस्से में हरीश और उसका परिवार था, उस हिस्से की दीवार गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हरीश और उनके परिवार को घर के उस हिस्से रखे सामान नुकसान जरूर हुआ है। इधर डूंगरपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 1 इंच बारिश औसत दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर में 45 mm दर्ज की गई है। इधर बारिश के चलते जिले के जलाशयों में पानी की आवक हो रही है, वहीं कई तालाब व बांध लबालब होकर ओवरफ्लो चल रहे हैं। गिर रही थी और सोने के टाइम जा रहे थे अंदर, तो दीवार गिर गई, इसके बदले मेरा मकान गिर गया और पास वालों को भी डैमेज हुआ है दीवार गिरने से, कि दीवार क्रैक हुई है। तुम्हारे घर में क्या क्या सामान? मेरे मकान गिरा, दीवार गिरी है। सामान क्या क्या था? सामान पूरा रसोई का सामान था और हमारे सब रहने का था, पूरा घर का सामान। क्या नाम? राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर बीकानेर में एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया। रन फॉर फिट बीकाना वॉकथॉन के 5वें संस्करण में लगभग 7,000 खिलाड़ी, खेल प्रेमी और सामाजिक संगठन व आमजन ने हिस्सा लिया। एकलव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष दानवीर सिंह भाटी ने बताया कि इस भव्य आयोजन का शुभारंभ डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम से शुरू हुआ, जो स्टेडियम से कीर्ति स्तंभ, नगर निगम, जूनागढ़ मार्ग होते हुए पब्लिक पार्क तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य है संस्कार युक्त और नशा मुक्त बीकानेर रखा गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बीकानेर के 11 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बीकाना गौरव अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष भैरू रतन ओझा ने बताया कि रन फॉर फिट बीकाना आज केवल बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा खेल आयोजन बन चुका है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर बीकानेर में हर साल हम रन फॉर फिट बीकानेर एक वॉकेथॉन का आयोजन करते हैं। ये लगातार 5वां साल है जिस साल हम इसका आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है संस्कार युक्त और नशा मुक्त बीकानेर की कल्पना को साकार करना। इसको लेके आप देखेंगे तो भी हजारों खिलाड़ी जो नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं वो सभी आए हुए हैं, खेल प्रेमी आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो हमारे संभागीय आयुक्त साहब हैं और RSS के विभाग प्रचारक विनायक जी भाई साहब भी पधारे हुए हैं। इन सब की गरिमा में उपस्थिति में हम राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कर रहे हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन खेल दिवस का बीकानेर में होता है। ये रन फॉर जो है वो 5 से कहाँ तक जाएगी? ये अभी डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम से नगर निगम जूनागढ़ होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक जाएगी। वहाँ पर हम 11 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे जो भी इसी साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर के लिए पदक जीत के आए हैं। नाम बताइए। दानवीर सिंह भाटी, अध्यक्ष एकलव्य फाउंडेशन। बीकानेर जिले के सादुल स्कूल खेल मैदान में राजस्थान स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूरे राज्य से खिलाड़ी शामिल हुए। ध्वजारोहण समारोह के बाद प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में कई तरह के खेलों में खिलाड़ियों ने भाग लिया व अपना उत्साह व हुनर दिखाया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 23 जिलों से लगभग 1445 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन हुई प्रतियोगिता में 1000 एथलीट लड़कों की टीम ने भाग लिया, वहीं आज 450 लड़कियों की टीमें भाग ले रही है। एथलेटिक्स में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसी प्रतियोगिताएं होगी। साथ ही सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले के बाद स्टेट चैंपियन निकाल कर आएंगे। यह प्रतियोगिता 27 से 30 अगस्त तक आयोजित है। कार्यक्रम को लेकर आयोजक मंडल द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें खिलाड़ियों के आवास, भोजन आदि शामिल है। वहीं सैकड़ों लोगों की टीम खेलों की व्यवस्था देख रही है। वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय की टीम आज भीलवाड़ा में एक बार फिर कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम द्वारा भीलवाड़ा UIT के पूर्व चेयरमैन के पुत्र के यहां कार्रवाई की जा रही है। इनके मकान, प्रोसेस हाउस सहित शहर और आसपास के आधा दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। UIT के पूर्व चेयरमैन और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट के बेटे निखिल के घर, ऑफिस सहित कुछ ठिकानों पर DGGI की टीम कार्रवाई करने पहुंची है। टीम को यहां से कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और डेटा मिला है, जिसमें शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपए की GST चोरी की जानकारी मिली। टीम द्वारा लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। टीम द्वारा एक साथ करीब आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके प्रोसेस हाउस, ऑफिस पर कार्रवाई की जा रही है। टीम यहां डिजिटल डेटा और डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। स्टाफ से पूछताछ की जा रही है।
फिलहाल टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। निखिल डाड और अनुज सोमानी पर डीजीजीआई की रेड में एक बड़ा अपडेट आया है। अभी तक 13 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। साथ ही साथ टैक्स चोरी में शामिल प्रोसेस हाउसों के नाम सामने आए हैं। इनमें सावरिया टेक्सटाइल, रंजन प्रोसेस, अनंत सिंथेटिक्स, पूजा स्पिन टेक्स सहित अन्य प्रोसेस हाउसों के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि केमिकल के फर्जी बिलों के जरिए 13 करोड़ की टैक्स चोरी की गई थी। इसको लेकर डाड और सोमानी समेत 10 से अधिक ठिकानों पर डीजीजीआई जयपुर ने रेड मारी थी। 3 दर्जन अधिकारी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगालने में जुटे हुए हैं। कांकरोली नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गरीब और छोटे व्यापारियों पर सख्ती दिखाई जा रही है, जबकि रसूखदार बड़े कारोबारियों को खुली छूट दी जा रही है। 100 फीट रोड पर हाल ही में नगर परिषद ने ठेले वालों, लारी और फंड वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। दर्जनों लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई। नगर परिषद का तर्क था कि यह सब यातायात बाधित कर रहे थे, लेकिन इसी शहर में 50 फीट रोड पर यहां ओला शोरूम, रिलायंस मार्ट जैसे बड़े संस्थान सड़कों पर कब्जा किए बैठे हैं। वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन दुकानों के बाहर फुटपाथों पर पक्का निर्माण, अवैध पार्किंग और खुलेआम सामान का प्रदर्शन हो रहा है। क्या यह अतिक्रमण नहीं, या फिर नगर परिषद की नज़र में अतिक्रमण केवल गरीब करता है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बड़े व्यापारी बिना किसी वैध अनुमति के रिहायशी इलाकों में व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन नगर परिषद आंखें मूंदे बैठी है। इस दोहरे रवैये को लेकर अब शहर में आक्रोश है। सामाजिक संगठनों ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार और दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। जनता की मांग है कि कार्रवाई पर सब पर हो, सिर्फ कमजोर पर नहीं। नगर परिषद से जब इस पर जवाब मांगा गया तो अधिकारी टाल मटोल करने लगे। सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में स्थित केसरियानाथ मंदिर से श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ द्वारा पर्युषण पर्व के समापन पर शोभा यात्रा निकाली गई। गांधी चौक स्थित मंदिर से निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। एक और जहां तेज बारिश हो रही थी तो वहीं बैंड बाजे की धुन पर समाजजन नृत्य कर रहे थे। कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा पुनः मंदिर पहुंचे, जहां तप करने वाले तपस्वियों का पारना किया गया। इसमें सिद्धि तप के लिए तालिका नाहटा, रीमा नाहटा और 8 उपवास करने वाले तपस्वी मंजू चंडालिया, हंसा चंडालिया, अवि धारीवाल, रसिक गादिया आदि का सम्मान किया गया। समाज के छोटे छोटे बच्चों ने भी उपवास किया। सभी को तिलक लगाकर पारना कराया गया। आयोजन के दौरान मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गादिया, परिषद अध्यक्ष पंकज लुणावत सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।